विकास के रथ पर सवार और यूपी ने पकड़ी है तेज रफ्तार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीते 8 सालों में विकास की गाथा लिखी गई है। वेस्ट यूपी, खासतौर पर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि YEIDA ने इसके माध्यम से औद्योगिक और आर्थिक प्रगति का एक नया केंद्र बन गया है। यहां पर जेवर देश का सबसे बड़ा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी आकार ले रही है, यानी यूपी विकसित प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। ये रिपोर्ट देखिए। विकास के रथ पर सवार यूपी ने पकड़ी तेज रफ्तार। सूबे में निवेश के खुले द्वार, युवाओं को बम्पर रोजगार, संभावनाओं की खिंची लकीर, प्रदेश की बदल रही है तस्वीर। दुनिया को दिया संदेश, जेवर से सजा उत्तर प्रदेश। यूपी के लिए योगी निकले बहुत उपयोगी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तब कहा वो अब सच साबित हो रहा है। पीएम मोदी ने जो भरे मंच से बोला वो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कर दिखाया। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है, यूपी प्लस योगी, यूपी UPYOGI। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। सीएम योगी के नेतृत्व में बीते 8 सालों में उत्तर प्रदेश में विकास की एक नई गाथा लिखी गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खास तौर पर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के जरिए औद्योगिक और आर्थिक प्रगति का नया केंद्र बन चुका है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश का विकास बड़े स्तर पर हो रहा है, तो वहीं पर आम लोगों के लिए भी योगी सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है और कनेक्टिविटी बढ़ाए जाने को लेकर बड़े स्तर पर योगी सरकार काम कर रही है। जेवर एयरपोर्ट की बात हो, चाहे अलग अलग एयरपोर्ट जो अलग अलग जगहों पर बन रहे हो, सभी की बात कर ली जाए तो एयर कनेक्टिविटी में योगी सरकार ने बड़े स्तर पर बदलाव किए हैं। 8 साल में बड़े स्तर पर एयरपोर्ट्स उत्तर प्रदेश में खोले गए, जिससे कि अब पूरी तरीके से एयर कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश की मजबूत हुई है, जिससे कि ट्रांसपोर्ट भी बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में मजबूत हो रहा है। वहीं पर परिवहन के द्वारा भी पूरी तरीके से कनेक्टिविटी बढ़ाए जाने और छोटे छोटे गांवों और शहरों को एक साथ जोड़े जाने का काम भी बड़े स्तर पर योगी सरकार ट्रांसपोर्ट के द्वारा और परिवहन के द्वारा कर रही है। साफ है कि योगी सरकार जहां अब मूलभूत सुविधाओं को बड़े स्तर पर आम जन तक पहुंचा रही है, तो वहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर भी पूरी तरीके से फोकस है। यहाँ पर जेवर में देश का सबसे बड़ा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी आकार ले रही है। हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी हो इधर, और सिर्फ हिंदुस्तान के फिल्म मेकर्स नहीं, बाहर के फिल्म मेकर्स भी इधर आए और अपनी फिल्मों का इधर निर्माण करें। तो इससे ज़्यादा क्या हम बोल सकते हैं। ये कोशिश यही है कि वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी बने। And at the same time, in this film city, we will be having an institute where we will train people. We will be having a retail outlet. We will be having a village where there will be a museum also, film museum also. So there will be a lot of activities for people who come in. They will not just get to see the shooting part of it. In fact, here they will get to see shooting part of it from close quarters. इसके साथ ही प्रदेश की योगी सरकार के प्रयासों से निवेश को बढ़ावा मिला है और पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। यहां के किसानों ने कभी किसी कालखंड में यहां की गन्ना की मिठास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन भाइयों बहनों, गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी,
आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि ये देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। कुछ ही दिनों के बाद हम लोग आने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े कार्य हुए हैं, जैसे देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बनने को लगभग तैयार है। अभी बहुत यानी ट्रायल वहां हो चुका है, लेकिन बहुत जल्दी हम उसका उद्घाटन के लिए अपने प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करने जा रहे हैं। और अब तो फिल्मों में शूटिंग किसी को करनी हो तो मुंबई नहीं, अब तो यहीं पे फिल्म सिटी हम लोग बना रहे हैं। यमुना अथॉरिटी में ये बन गई है। आप में से जो भी इसके इच्छुक हो तो अभी से ट्रेनिंग ले लो, क्योंकि सुविधा यहीं पे देने जा रहे हैं। बात करें निवेश और रोजगार की तो उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी कि UPGIS 2023 और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यानी कि GBS 4 के जरिए येडा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश किया गया। UPGIS 2023 में येडा ने 165 समझौते यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए, जिससे कुल 1,88,970.18 करोड़ रुपए का निवेश मिला। ये तय लक्ष्य से 236.21% ज्यादा है और इसमें 4,53,339 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। तो वहीं GBS 4 में 45,148.41 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, जिसमें 1,32,663 लोगों को रोजगार मिलेगा। YEIDA ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए MSME पार्क, टॉय सिटी, हैंडीक्राफ्ट पार्क, अपैरल पार्क, डाटा सेंटर पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसे क्लस्टर आधारित उद्योग स्थापित किए। वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में 152 औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटित की गई, जिससे 27,521.99 करोड़ रुपए का निवेश आया और 16,405 लोगों को रोजगार मिला। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद संभालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बड़े स्तर पर मजबूत करना है और इसके लिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 सालों में अभूतपूर्व परिवर्तन किए हैं। निवेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में निवेश के नाम पर बड़े स्तर पर बूम आया है, जिससे कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी जो है वो बड़े स्तर पर बढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाए जाने के लिए, उत्तर प्रदेश को एक ग्रोथ इंजन बनाए जाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और उसका आलम यह है कि अब उत्तर प्रदेश में हर राज्य का आदमी और हर बड़ा व्यापारी पूरी तरीके से इन्वेस्ट करना चाहता है और इसी की वजह से उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर MOU साइन हो रहे हैं, जिससे कि उत्तर प्रदेश का निवेश बढ़ रहा है और युवाओं को रोजगार मिल रहा है। यमुना अथॉरिटी के सेक्टर 28 में 439.40 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया जा रहा है। यहाँ 74 भूखंडों का आवंटन हो चुका है, जिससे 3800 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षक केंद्र बनाने में मदद मिल रही है। प्रदेश के अंदर मेडिकल डिवाइस पार्क, फिल्म सिटी, टॉय सिटी, अपैरल पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, लॉजिस्टिक हब, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप, मेगा फूड पार्क, ट्रांस गंगा सिटी, गारमेंट पार्क और कई प्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के विकास की कार्रवाई भी प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर चल रही है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 6 वर्ष में आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में राज्य के औद्योगिक परिदृश्य में जो सकारात्मक परिवर्तन आया है, आज वह जमीनी धरातल पर भी दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। और निवेश महाकुंभ उसकी एक झलक भी प्रस्तुत करता है। इस निवेश महाकुंभ में अब तक हमारे पास 18,643 कुल MOU हमारे साथ वर्तमान में हुए हैं और जिनके माध्यम से प्रदेश को अब तक 32,92,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हो चुके हैं, जिनके माध्यम से प्रदेश के अंदर 92,50,000 से अधिक यहां पे नौकरी और रोजगार की संभावनाएं जिनके माध्यम से प्रदेश के अंदर होंगी। ये सभी जो सेक्टरवार प्रस्तावित निवेश है, इनमें रिन्यूएबल एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल पार्क, एजुकेशन,
मैन्युफैक्चरिंग, वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक, रियल एस्टेट, IT enabled services, tourism, textile, power generation, housing, health care, food processing, dairy, food and civil supplies, waste to energy, biofuel, इन सभी क्षेत्रों में हुआ है। नेशनल एजी 5,730 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। इसी साल शुरू हो रहे इस एयरपोर्ट की वार्षिक यात्री क्षमता 12 मिलियन होगी। साथ ही जेवर एयरपोर्ट को गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण से जोड़ने के लिए 72.26 किलोमीटर लंबे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की योजना बनाई गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 20,637 करोड़ रुपए है और इसका डीपीआर केंद्र सरकार को भेजा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को 8 साल पूरे हो रहे हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर योगी सरकार ने बड़े स्तर पर काम किया है। शिक्षा की बात की जाए, चिकित्सा की बात की जाए या परिवहन की बात की जाए, इन सभी क्षेत्रों में बड़े स्तर पर योगी सरकार ने काम किया है। शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा में साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में कायाकल्प योजना के तहत स्कूलों को बड़े स्तर पर उनको कायाकल्प किया जा रहा है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल पहुंचे और अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। इस पर भी पूरी तरीके से फोकस, चिकित्सा के स्तर को भी बढ़ाए जाने का काम बड़े स्तर पर योगी सरकार ने 8 साल में किया है और आलम यह है कि अब CHC, PHC लेवल में भी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं पूरी तरीके से योगी सरकार दे रही है, जिससे कि आम लोगों को भी वर्ल्ड क्लास चिकित्सा सुविधाएं पूरी तरीके से मिल सके। वहीं पर अंतर जनपदीय, अंतर राज्य कनेक्टिविटी भी योगी सरकार ने बड़े स्तर पर बढ़ाई है, जिससे कि परिवहन का बीड़ा भी बड़े स्तर पर मजबूत हो रहा है। यानी कि साफ है कि उत्तर प्रदेश में चिकित्सा की बात हो, शिक्षा की बात हो और परिवहन की बात हो, योगी सरकार में काम कर रहा है। उधर यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 21 में बनने वाली इंटरनेशनल फिल्म सिटी भी प्रदेश में बड़े निवेश और रोजगार के अवसर लेकर बिहारी मंदिर के पास ब्रिज विकास परिषद के सुझाव पर हेरिटेज सिटी का निर्माण किया जा रहा है। इसमें ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी, रिवर फ्रंट और योग केंद्र शामिल होंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी एक बेहतरीन मॉडल बनेगा। यहां आने जाने के लिए टैक्सी से लेकर मेट्रो और रेल तक हर तरह की कनेक्टिविटी होगी। एयरपोर्ट से निकलते ही आप सीधे यमुना एक्सप्रेस वे पर आ सकते हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे तक जा सकते हैं। इसी तरह टप्पल बाजना क्षेत्र में लॉजिस्टिक पार्क का विकास हो रहा है, जो जेवर एयरपोर्ट की जरूरतों को पूरा करेगा। इसके अलावा यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 11 में 200 एकड़ में फिनटेक पार्क और बाकी जगहों पर टॉय पार्क स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे रोजगार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सेक्टर 10 में 1000 एकड़ में सेमीकंडक्टर और EMC पार्क विकसित करने की भी योजना बनाई गई है, जिसके लिए 200 एकड़ भूमि का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया। लोग कहते थे यूपी का विकास होना मुश्किल है। लोग कहते थे यहां कानून व्यवस्था सुधरना नामुमकिन है। अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था, लेकिन सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी है। अब यूपी को
सुशासन से, गुड गवर्नेंस से पहचाना जा रहा है। अब यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए है। अब यहां वेल्थ क्रिएटर्स के लिए नित्य नए अवसर बन रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्तर प्रदेश के इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पहल है, उसके परिणाम नजर आ रहे हैं। बिजली से लेकर कनेक्टिविटी तक हर क्षेत्र में सुधार आया है। बहुत जल्द यूपी देश के उस इकलौते राज्य के तौर पर भी जाना जाएगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना रहा है। YEIDA क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों से न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, औद्योगिक पार्क और बाकी परियोजनाएं आने वाले सालों में उत्तर प्रदेश को देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में शुमार करने के लिए बड़ी भूमिका निभाएंगी। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।